खोटा लोक साहित्य के सीरीज़ में हम लोगों को 10 कहानियाँ पढ़नी थी, जो कि हम पढ़कर कंप्लीट कर चुके हैं। लोक कथा जो 10 पढ़ना था वो कंप्लीट हो चुका है हमारा। आई होप कि आपको वो सभी कहानी अच्छे से समझ में आ गया होगा, और उससे ऑब्जेक्टिव सवाल भी हम लोग आगे करेंगे जो आपसे पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, पूरा बन जाएगा। ठीक है, अब हम लोग उन कहानियों के जो संकलन करता है उनके बारे में हम लोग इसमें देखेंगे। ये 2-3 वीडियो का सीरीज आएगा जिसमें सारे जितने भी साहित्यकार हैं, जितने भी राइटर हैं, जिनका कहानी हम लोग पढ़े, वो उनके बारे में रहेगा, उनके जीवनी से संबंधित रहेगा। तो ये पूरी तरह से हम लोग एक तरह से समझेंगे, एक तरह से हम लोग क्या करेंगे, कमांड कर लेंगे। ठीक है, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन बने, लेखक से क्वेश्चन आ जाए, कहानी से क्वेश्चन आ जाए, किसी चीज़ से भी क्वेश्चन आए, वो हम लोग से छूटना नहीं चाहिए। तो अभी तो सिर्फ हम लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद मुख्य तैयारी होगा हमारे सेट प्रैक्टिस में। जितना भी मार्केट में सेट प्रैक्टिस आएगा हम लोग सारा सेट करेंगे, और इस तरह से हमारा 100% तैयारी होना चाहिए, ताकि ये मौका छूटना नहीं चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बंसीलाल बंसी, इनकी कहानी पढ़ेंगे आज हम लोग। इसमें दो हम लोग साहित्यकार के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है बंसीलाल बंसी। बंसीलाल बंसी जी का जो मुख्य नाम था वो था बंसीलाल, और उपनाम इनका बंसी है। तो बंसीलाल इनका मुख्य नाम था और इनका बंसी है। इनकी कौन सी कहानी हम लोगों ने पढ़ा? तो इनकी कहानी थी गुदपुचू रानी। ठीक है, कौवा वाला जो कहानी हम लोग पढ़े थे, और गुदपुचू रानी का वो कहानी इसमें हम लोग पढ़े। तो ये लिखा हुआ, ये संकलन करता गुदपुचू रानी के थे बंसीलाल, और इनका नाम था बंसीलाल, इनका उपनाम था बंसी। इनका जन्म हुआ था 11 मार्च 1954 को। इनका जन्म कहाँ हुआ था? 11 मार्च 1954। एक ही पॉइंट, एक ही चीज़ को अगर हम बार बार दोहरा रहे हैं तो सिर्फ इसलिए ताकि हम लोग को अच्छे से याद हो जाए, आप भी सुनकर बार बार याद कर लें। ठीक है, इसलिए गुस्साइएगा मत कि अरे एक ही चीज़ वो बार बार बोलता है, तो ऐसे मत समझिएगा। इसका मतलब क्या है कि हम इसलिए बार बार बोल रहे हैं ताकि ये याद हो जाए। तो जन्म हुआ था 11 मार्च 1954 को। किनका जन्म हुआ था? बंसीलाल का। जन्म स्थान जो है ये है चौफांद गांव। गांव कौन सा है? चौफांद। जन्म स्थान जो है चौफांद गांव, और ये है कहाँ? बोकारो में। बोकारो के वैधमारा में स्थित है। ठीक है, बोकारो के वैधमारा में है चौफांद गांव। इनके पिताजी का नाम था मोतीलाल साहू, और इनकी माता का नाम था बसनी देवी। पिताजी का नाम मोतीलाल साहू और माता का नाम बसनी देवी। ठीक है, जन्म कब हुआ था? 11 मार्च 1954। जन्म स्थान कहाँ था? चौफांद गांव। पिता का नाम क्या था? मोतीलाल नेहरू। माता का नाम क्या था? बसनी देवी। ठीक है, ये पढ़ने के बाद जब हम पूछ रहे हैं तो आपको वो दिमाग मन में वो नाम याद आ जाना चाहिए था। ठीक है, इन्होंने मैट्रिक की जो परीक्षा पास की थी 1969 में, अपने गांव से ही पास की थी। इसके बाद स्नातक के साथ साथ इन्होंने पत्रकारिता भी किया, और फिर 1972 में ये मतलब जो इनका जो रोजगार था, ये कार्य कहाँ किए? तो 1972 में बोकारो इस्पात कारखाना में काम किए। ठीक है, तो बोकारो इस्पात कारखाना में वो 1972 में काम किए, और किस पद पे थे? ऑपरेटिव के पद पे थे। ठीक है, तो काम कहाँ किए? बोकारो इस्पात कारखाना में, और 1972 में, और कौन से पोस्ट पे? ऑपरेटिव के पद पे। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया बोकारो इस्पात कारखाना। आपको बताना है कि बोकारो इस्पात कारखाना में इसका स्थापना कब हुआ था। ठीक है, और इसमें उत्पादन कब स्टार्ट हुआ? स्थापना इस कारखाना का कब हुआ, इसमें उत्पादन कब हुआ, और ये किसके सहयोग से, किस देश के सहयोग से बोकारो इस्पात कारखाना जो है वो स्थापित किया गया है। ठीक है, समझ गए हम लोग। अब हम लोग चलते हैं रचना। इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो डिंडाक डोवानी, ये प्रबंध काव्य है। डिंडाक डोवानी ये 6 खंड में बटा हुआ है। डिंडाक डोवानी कितने खंड में है? 6 खंड में, और ये प्रबंध काव्य है। प्रबंध काव्य कहने का मतलब क्या होता है? मतलब ऐसी काव्य मतलब कविता, लेकिन ऐसी कविता जिनमें कहानी को बताया गया है। ठीक है, कहाँ आप पढ़ेंगे तो लगेगा कि पूरा कहानी हम पढ़ रहे हैं, लेकिन है वो कविता। ठीक है, खोटा लोक साहित्य में टोटल 14 प्रबंध काव्य हैं, याद रखना है। खोटा लोक साहित्य में कुल कितने प्रबंध काव्य हैं? 14, और इनका जो डिंडाक डोवानी था उनमें से एक है, और ये 6 खंड में बटा हुआ है। इसके अलावा इन्होंने खोटा दर्पण लिखा है। उसके बाद रईस का जो कि एक कहानी है वो लिखा है। माटिक मैल धोवा ये भी एक कविता है जो कि इन्होंने लिखा है। इनको सम्मान भी दिया गया। क्या सम्मान मिला है इनको? तो काव्य संस्था जमशेदपुर के द्वारा इन्हें
काव्य भूषण की उपाधि दी गई। तो काव्य भूषण की उपाधि इनको मिला है, किनको मिला है? बंसीलाल बंसी जी को काव्य भूषण की उपाधि मिला है। और ये किसके द्वारा? तो ये काव्य संस्था जो जमशेदपुर में है, तो जमशेदपुर की काव्य संस्था के द्वारा इन्हें काव्य भूषण की उपाधि दी गई। ठीक है, एक बार हम लोग फिर से रिवीजन कर लेते हैं। बंसीलाल बंसी जी की कहानी हम लोग पढ़े गुदपुचु रानी। तो पूछा जाएगा गुदपुचु रानी के संकलनकर्ता कौन है? तो बोलेंगे बंसीलाल बंसी। नाम इनका क्या है? बंसीलाल। और इनका उपनाम क्या है? बंसी। जन्म कहाँ है, कब हुआ था? 11 मार्च 1954 को। अब आगे के सवाल हम क्वेश्चन पूछेंगे, 1 सेकेंड का आपको टाइम देंगे, आप बताइएगा बिना देखे। जन्म स्थान इनका कहाँ हुआ? चौफांद गांव, बोकारो, वैधमारा में। पिताजी का नाम क्या था? मोतीलाल साहू। मोतीलाल साहू, पिताजी का नाम मोतीलाल साहू। मोतीलाल नेहरू पे याद रखेंगे, इनके पिताजी का नाम मोतीलाल साहू। माता का नाम क्या था? बसनी देवी। माता का नाम बसनी देवी। मैट्रिक की परीक्षा इन्होंने कब पास की थी? 1969, 1969 में, 1969। स्नातक की परीक्षा के साथ साथ इन्होंने और कौन सी डिग्री ली थी? पत्रकारिता की डिग्री। स्नातक के परीक्षा के साथ साथ पत्रकारिता की भी डिग्री ली थी। और ये कार्य कहाँ किए? बोकारो इस्पात कारखाना में। कार्य कहाँ किए? बोकारो इस्पात कारखाना। और 1972 से अभी तक कार्यरत हैं वहाँ पर। तो बोकारो इस्पात कारखाना में। और ये किस पद पे थे? ऑपरेटिव के पद पर। किस पद पर? ऑपरेटिव। ये किस पद पर थे? ऑपरेटिव के पद पे थे। कहाँ थे? बोकारो इस्पात कारखाना में। कब थे? 1972 से। इनकी रचना कौन कौन सी है? तो एक काव्य खंड है, प्रबंध काव्य, उसका क्या है? डिंडाक डोवानी। प्रबंध काव्य कौन सा है? डिंडाक डोवानी। और खोटा भाषा में कुल कितने प्रबंध काव्य हैं? 14। कितने हैं? 14, 14। और ये जो डिंडाक डोवानी है वो कितने खंड में बटा हुआ है? 6 खंड में। कितने खंड में? 6 खंड में। खोटा दर्पण इनका लिखा हुआ है। रईस्का लिखा हुआ है। तो रईस्का किस प्रकार की रचना है? कहानी है वो। रईस्का क्या है? एक कहानी। माटिक मैल धोआ, ये इन्होंने लिखा है। इनके कौन है? कविता। क्या है ये? कविता। माटिक मैल धोआ किसका लिखा हुआ है? बंसीलाल बंसी जी का। रईस्का किसका लिखा हुआ है? बंसीलाल बंसी जी का। डिंडाक डोवानी किसका लिखा हुआ है? बंसीलाल बंसी जी का। डिंडाक डोवानी किस प्रकार की रचना है? प्रबंध काव्य। इनको सम्मान मिला किसके द्वारा? जमशेदपुर के काव्य संस्था के द्वारा। किसके द्वारा? काव्य संस्था जमशेदपुर के द्वारा। कौन सा सम्मान दिया गया? काव्य भूषण। आई होप कि आपको अच्छे से याद हो गया होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले जो हमारे साहित्यकार हैं उनके तरफ। अगले हम लोग पढ़ेंगे शांति भारत जी। अगले कौन है हमारे? नेक्स्ट हैं शांति भारत। शांति भारत की हम लोगों ने 2 कहानियाँ पढ़ी। 7 भाई एक बहन, जो कि जिसके संकलनकर्ता शांति भारत ही थे। और धनेक धधैनी, धन मिलने पर कैसे आदमी धधाता है, तो वही धनेक धधैनी। और 7 भाई एक बहन किसका लिखा संकलनकर्ता कौन है? शांति भारत। ठीक है, तो अब इनके बारे में हम बताते हैं। फिर उसी तरह से हम लोग प्रश्न उत्तर सवाल जवाब करते रहेंगे। वीडियो एकदम हेडफोन लगाइए कान में और फिर आँख बंद कीजिए और मेरे साथ साथ हम 2 बार बोल रहे हैं, आप 4 बार बोलिए। याद होगा कैसे नहीं, सब याद होगा। पूरा खोटा रट के जाएंगे। पूछना है पूछो, कहाँ से पूछेगा, लेकिन पूछो तो सही, कम से कम एग्जामों में बैठने का मौका तो मिले। उसके बाद तो हम लोग झारखंडी दिखा ही देंगे। जन्म क्या है? बोकारो। हम तो हर झारखंडी से कह रहे हैं कि बाहरी भीतरी का लड़ाई तो अपने जगह पर है, लेकिन जब एग्ज़ाम हो ना तो आप इस तरह से पढ़िए कि दिल्ली में बैठा हुआ आदमी जो तैयारी कर रहा है, दिल्ली का जो लड़का आके तैयारी कर रहा है, वो भी आपके सामने नहीं सके। अरे माटी कोड़ के जब आप लोग हल चला करके वो खेत जो बंजर ज़मीन है उसमें से जब आप लोग फसल उगा सकते हैं, तो क्या ये बाहरी आदमी आकर के और हम लोग को दिखाइए। वो समय आ गया है जब जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी लोग जो थे, बिरसा मुंडा और सिद्धू कान्हू, ये लोग जो थे वो अंग्रेज़ों के सामने, अंग्रेज़ सोचिए गोली बारूद लेकर आता था और ये लोग तीर धनुष से उन लोग को हालत पस्त कर देते थे। तो केवल साधन होने से नहीं होता है, मन में इच्छा होना चाहिए।
बाकी वहाँ लड़ाई तो हो ही रहा है, हम लोग को उसमें भी साथ देना है, पढ़ाई भी करना है, हर चीज़ करना है। चलिए शांति भारत की तरफ अगर हम लोग आते हैं तो इनका लिखा हुआ 2 कहानी हम लोग पढ़ चुके हैं, 7 भाई 1 बहन धनेक धधैनी। ठीक है, पहला है इसमें इनका जन्म कहाँ हुआ था? बोकारो में। जन्म कहाँ हुआ था? बोकारो। बोकारो के गांव जो है उनका चौफांद गांव अभी हम लोग पहले भी पढ़ चुके कि बंसीलाल बंसी जी का भी गांव चौफांद ही था, तो इनका गांव भी चौफांद है। शांति भारत और बंसीलाल बंसी दोनों का जन्म चौफांद गांव में हुआ, बोकारो में हुआ। और ये 6 अप्रैल 1965 को इनका जन्म हुआ। इनका जन्म कब हुआ? 6 अप्रैल 1965। जन्म कब हुआ? 6 अप्रैल 1965। जब ये याद कर रहे हैं तो बंसीलाल जी वाला या भी याद कर लीजिए कि उनका जन्म कब हुआ था। ठीक है, दिमाग में रिवीजन रहेगा। मैट्रिक इन्होंने एचएस स्कूल सेक्टर 3 से किया। मैट्रिक कब किया? एचएस स्कूल सेक्टर 3। मैट्रिक इन्होंने प्राप्त किया है कंप्लीट अपना एचएस स्कूल सेक्टर 3 से। बीए जो है इन्होंने बीएस सिटी कॉलेज बोकारो से 1987 में किया। बीएस सिटी कॉलेज बोकारो से 1987 में। फिर है एमबीए इन्होंने किया है विनायका मिशन यूनिवर्सिटी सलेम, तमिलनाडु गए थे करने के लिए। तो एमबीए कहाँ से किए? विनायका मिशन यूनिवर्सिटी सलेम, तमिलनाडु। ठीक है, इन्होंने कहाँ से किया? विनायका मिशन यूनिवर्सिटी तमिलनाडु से क्या किया है? एमबीए। और बीएस सिटी कॉलेज बोकारो से क्या किए? बीए कब किए? 1987 में। नौकरी भी ये कहाँ किए? तो बोकारो इस्पात कारखाना में ही नौकरी किए। बंसीलाल बंसी जो हैं वो भी बोकारो इस्पात कारखाना में ही किए। वो 1972 से है और ये 1990 से। ठीक है, और ये सुरक्षा निरीक्षक के पद पर थे। किस पद पर थे? सुरक्षा निरीक्षक के पद पर। सुरक्षा निरीक्षक के पद पर वहाँ पे थे। और वो किस पद पे थे? ऑपरेटिव के पद पे। ठीक है, लेखन शैली की विशेषता इनकी क्या है? तो ये जो लिखते थे अपना साहित्य, जो कविताएं या फिर जो साहित्य लिखते थे, कहानियाँ लिखते थे, ये मानवतावादी होते थे विचारधारा के साथ साथ, और व्यंग्यात्मक होते थे। मतलब किसी चीज़ पे कमेंट करने के जैसा ये लिखते थे। तो ये मानवतावादी और व्यंग्यात्मक होता था इनकी जो लेखन शैली थी। ठीक है, इनके पिताजी का नाम क्या था? कुंजू महतो। शांति भारत के पिताजी का नाम कुंजू महतो और माता का नाम रत्नी देवी। माता का नाम क्या था? रत्नी देवी। शांति भारत के पिताजी का नाम है कुंजू महतो और माता का नाम रत्नी देवी। प्रमुख रचना, इनका प्रमुख रचना है बरवा अड्डा अखय बोर। प्रमुख रचना क्या है? बरवा अड्डा अखय बोर। इनकी प्रमुख रचना क्या है? बरवा अड्डा अखय बोर। ठीक है, और ये कैसी रचना है? तो संस्मरण, मतलब ये बरवा अड्डा गए होंगे तो वहाँ पे उनका जो संस्मरण मतलब होता है स्मृति में, यादाश्त में, तो अपने याद में जो वहाँ का यात्रा वृत्तांत लिखे हैं वही है इसमें। ठीक है, तो पहला रचना बरवा अड्डा अखय बोर। एक कविता संग्रह है जो कि लौतन डहर। क्या है? लौतन डहर कविता है। और लोकगीत संग्रह जो है वो है बेलंदीर। लोकगीत संग्रह कौन सा है? बेलंदीर। तो 3 इनकी रचनाएं प्रमुख है। बरवा अड्डा अखय बोर, ये जरूर पूछ सकता है कि बरवा अड्डा अखय बोर के संस्मरण के कौन है? तो वो है शांति भारत। और उसके बाद है लौतन डहर, यह है कविता, और बेलंदरी लोकगीत जो कि कहानी संग्रह है, लोकगीत संग्रह है। ठीक है, बेलंदरी क्या है? लोकगीत संग्रह। एक बार पूरा रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। शांति भारत जी का जन्म कहाँ हुआ था? बोकारो में। बोकारो के किस गांव में हुआ था? चौफांद गांव में। और उसके बाद इनका जन्म कब हुआ था? 6 अप्रैल 1965 में। जन्म कब हुआ था? 6 अप्रैल 1965 को। मैट्रिक इन्होंने पास किया एचएस स्कूल सेक्टर 3 से। मैट्रिक कहाँ से पास किया? एचएस स्कूल सेक्टर 3 से। चलिए बता दीजिए इनके माता का नाम क्या था? इनके माता का नाम रत्नी देवी। माता का नाम क्या था? रत्नी देवी। चलिए बता दीजिए कि ये जो लेखन शैली इनकी होती थी उसकी क्या विशेषता होती थी? मानवतावादी लेखन शैली होती थी और वो व्यंग्यात्मक होती थी। बता दीजिए कि ये कहाँ काम किए थे? 1990 में कार्य करना प्रारंभ किए। 1990 में ज्वाइनिंग किए। कहाँ किए? बोकारो इस्पात कारखाना में। किस पद पे थे? तो इनका जो पद था वो सुरक्षा निरीक्षक के पद पे थे। किस पद पे थे? सुरक्षा निरीक्षक। किस पद पे थे? सुरक्षा निरीक्षक के पद पे। ठीक है, एमबीए करने के लिए कहाँ गए थे? विनायका मिशन यूनिवर्सिटी सलेम, तमिलनाडु गए थे। कहाँ गए थे? विनायका मिशन यूनिवर्सिटी सलेम, तमिलनाडु। समझ गए? जन्म कब हुआ था? 6 अप्रैल 1995। बंसीलाल जी का जन्म कब हुआ था?
11 मार्च 1954 कब हुआ था? 11 मार्च 1954 कहाँ हुआ था? बंसी जी का जन्म कहाँ हुआ था? 1900 हाँ कहाँ हुआ था? चौफांद में। उनका जन्म कहाँ हुआ था? चौफांद। समझ गए? ठीक। तो इनके दो शांति भारत जी की दो कहानियाँ हम लोग पढ़े हैं। कौन कौन? 7 भाई एक बहिन, धनेक धदैनी। और बंसीलाल जी का पढ़े हैं गुदपुचू रानी। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को अगर 2 बार 3 बार देख लीजिएगा तो आपको इनसे रिलेटेड सारे फैक्ट आपको समझ में आ जाएंगे, सारे तथ्य आपको समझ में आ जाएंगे, याद हो जाएगा। कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो हम कैसा बनाए हैं, इसमें क्या सुधार करना चाहिए, क्या क्या गलती कर दी है, तो ये सब चीज़ आप बता दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो जब बनाए तो वो सब अच्छे से ध्यान में रख के बनाए। लोग पीडीएफ बोल रहे हैं कि पीडीएफ दे दीजिए, पीडीएफ दे दीजिए। पीडीएफ के लिए हम एक टेलीग्राम चैनल बनाए हैं, उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से देख करके ज्वाइन कर लीजिएगा और सारा पीडीएफ फिर हम लोग वहीं पर शेयर करेंगे। ठीक है, आप लोग के पास जो होगा वो भी उसमें डालिएगा, मेरे पास जो रहेगा वो भी। इस तरह से मिल करके हम लोग तैयारी कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और लाल वाला जो दिख रहा है, अगर आपको भैया लाल बत्ती लेना है तो मेरे चैनल पे भी लाल एक बटन है सब्सक्राइब का, उसको दबाइए और बस दबाते रहिए 3-4 बार। अपने से भी दबाइए, अपने दोस्त लोग को भी बोलिए दबाने के लिए। और फिर धन्यवाद।